हमारे साथ दानिश सादात अंसारी जी मौजूद है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। सर, आज जो बैठक हुई है जेपीसी की, क्या अहम मुद्दे थे उसमें, किस तरीके की चर्चा हुई है? देखिए, आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक लखनऊ में हो रही है उत्तर प्रदेश के, और निश्चित तौर पे वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारी सरकार की, मोदी सरकार की मेन सोच रही। हमेशा हमारी सरकार ने साफ नीयत के साथ सही दिशा में विकास, इस लक्ष्य के साथ काम किया है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू मॉडल हमको ऐसा बनाना चाहिए जिससे और रेवेन्यू जनरेट हो पाए और रेवेन्यू हम कलेक्ट कर पाएँ। पिछड़ा, गरीब, पासमानदा मुसलमान जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, जो पिछड़ा है, जो गरीब मुसलमान है, उसके तरक्की के लिए वक्फ बोर्ड के लैंड्स हैं, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की टाइमली ऑडिटिंग होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना, ये बहुत ही सकारात्मक एक कदम हमारी मोदी सरकार का है। मैं आम मुस्लिम समाज की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अमेंडमेंट की बहुत ज़रूरत थी हमारे समाज को। आज जेपीसी ने तमाम जो अलग अलग ग्रुप से आज मीटिंग अभी हो रही है, जिसमें तमाम ग्रुप्स जो है इसमें सजेशंस, ऑब्जेक्शंस तमाम अपने नोटिफाई करा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हम मुस्लिम समाज के विकास की एक नई तस्वीर समाज के सामने ले आएंगे। अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली मीटिंग में काफ़ी हंगामा हुआ था और कहीं ना कहीं एक मत नहीं थे सभी इसके जो मेंबर थे। इस वाली मीटिंग में क्या वो मत हो पाया है? क्या इस हंगामे से निकल पाए? नहीं, देखिए, आपका सवाल का जवाब तो अपने आप आपको मिल गया होगा कि जब उस मीटिंग हॉल से सब कोई मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहा है, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आज चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। और समाज को सशक्त करना, मुस्लिम समाज को सशक्त करना, खासतौर पर जो पिछड़ा पासमानदा मुसलमान है उसको सशक्त करना, ये हमारी मूल भावना है और उस मूल भावना पे हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया बोर्ड भी कहती आई है, इस तरीके के कहती रही साफ तौर। देखिए, वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों का डेवलपमेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन पिछड़ों का होना चाहिए, जो मुतवल्ली बनाए जाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रॉपर कहीं कोई ग्रीवेंस आता है, कहीं कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो उसका प्रॉपर उस ऑब्जेक्शन की या उस कंप्लेंट की हैंडलिंग होनी चाहिए। ये हमारी चिंता है। हमेशा बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं आम मुसलमानों की तरफ से, ये कोई और धर्म नहीं करता, आम मुसलमानों की तरफ से कंप्लेंट्स आते हैं, जहां वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लेके बहुत सारी शिकायतें आती हैं, जो उनकी हैंडलिंग की, मिसमैनेजमेंट की, ऑडिटिंग की। तो इन तमाम चिंताओं के लिए हमारी योगी सरकार गंभीर है, संजीदा है, और वक्फ मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वक्फ किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये खुदा की प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यही हमारी योगी सरकार की, यही हमारी मोदी सरकार की सोच है। कि जमीन जाएगी कि नहीं जाएगी? देखिए, अब जेपीसी आज आई है, अब बहुत सार्थक तरीके से चर्चा कर रहे हैं और जेपीसी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं आप सबको उससे अवगत कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार, तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश सादात अंसारी। साफ तौर से मालूम है कि जेपीसी ने जो अपने डिस्कशन में बिंदु रखे हैं वो कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय पर रखे जाएंगे, लेकिन साफ तौर से वक्फ बोर्ड का डेवलपमेंट करना ही उत्तर प्रदेश सरकार के सही जेपीसी का उद्देश्य है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।